गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारा एक सीरीज चल रहा था डेली मैथ चैलेंज। इसमें अब तक हम 17th एपिसोड कर चुके हैं। ये आज आपका एपिसोड नंबर 18 है, जिसमें हम एपिसोड नंबर 17 के करेक्ट आंसर मींस एपिसोड नंबर 17 का जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एंड एपिसोड नंबर 18 का क्वेश्चन क्या है। एंड एक चीज मैं आपको बताता हूँ बेटे, अभी जो क्वेश्चंस है, जैसे कि मैंने पहले आपको स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, तो उसमें स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है लगभग क्वेश्चन मैंने आपको उसमें करवा दिए थे। अब मैंने आपको एपिसोड नंबर 17 में रेक्टेंगल का क्वेश्चन दिया था। तो रेक्टेंगल में क्या पूछा था जनरली, रेक्टेंगल का एरिया, पैरामीटर या एरिया दे रखा, लेंथ दे रखा, आपको ब्रेथ पूछ सकता है, डायगोनल पूछ सकता है, या इस जो आपका रेक्टेंगल है या कोई रेक्टेंगल फ्लोर है उसमें फ्लोरिंग करवा रहे हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, फेंसिंग करवा रहे क्या कॉस्ट आएगी, उसके इनसाइड पाथ उसका एरिया क्या होगा, उसके आउटसाइड पाथ है उसका एरिया क्या होगा, या उसके लेंथ के पैरेलल ब्रेथ के पैरेलल टू क्रॉस पाथ दे रखे हैं उनका एरिया क्या होगा। तो जो भी क्वेश्चंस है मैं लगभग 50-60% क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ठीक है। बाकी जो एडवांस लेवल के वो भी मैं आपको इसी सीरीज में करवाऊंगा, ट्रिक्स वगैरह वो भी मैं इसी सीरीज में करवाऊंगा। एंड क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और अप कर देंगे। अब क्या करना, मतलब कहने का मतलब जैसे सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, सर्कल से जो बेसिक क्वेश्चन जो भी बनते हैं जनरली बेटे देखो होता है कि जो पेपर बनता है 50 में से आपके 30 to 40 क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं एकदम। मतलब ओनली आपको जैसे सर्कल से रिलेटेड क्या देगा, रेडियस दे रखा, एरिया पूछ लेगा, सरकमफ्रेंस पूछ लेगा, 5 राउंड का डिस्टेंस पूछ लेगा, रिवोल्यूशन कितना कर रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ लेगा, कोई भी आपको लेंथ देके, या फिर मान लो लॉन्गेस्ट कोड क्या है, जो भी चीजें एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। तो वो सब आपको आना चाहिए बेटे। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक बच्चा जो भी क्वेश्चन है सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करे, ठीक है। तो बात करते हैं बेटे, पहले सबसे पहले एपिसोड नंबर जो 17 का जो क्वेश्चन था उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एपिसोड नंबर 17 का जो आपको क्वेश्चन था रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड रेक्टेंगल लेंथ आपको 8 मीटर दे रखा है, एंड ब्रेथ आपको 6 मीटर दे रखा है। अब इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, लेंथ दे रखा, ब्रेथ दे रखा, तो ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पहले क्या पूछा गया, एरिया। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितना बेटे 8 मीटर, 8 मीटर इनटू ब्रेथ कितना 6 मीटर, 6 मीटर। तो बेटे 8 इंटू 6 48, एंड मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर 68 मीटर स्क्वायर। बहुत से बच्चे वो यूनिट नहीं लिख रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में कई बार यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका फंस जाता है, ठीक है। तो आपको यूनिट भी आपको प्रॉपर राइट करना है। पैरामीटर का यूनिट सेम होता है, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक होता है। तीन ही तो होते हैं आपके, एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। तो पैरामीटर का यूनिट सेम ही रहता है, मीटर तो मीटर रहेगा। एंड अगर इस एरिया की बात करते तो स्क्वायर होता है यूनिट, मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट आपका क्यूबिक होता है, मीटर तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते कितना आ गया आपका एरिया 48 मीटर स्क्वायर। मैं इसको रफ कर देता हूं। एंड एरिया कितना आ गया आपका 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब बात करते सेकंड आपका पैरामीटर है। तो पैरामीटर क्या होता है, जब आपको लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है तो 2 ब्रैकेट l प्लस b। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बेटे 2 ब्रैकेट लेंथ कितना आपका 8 है, एंड प्लस आप चाहो तो मीटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 मीटर है, एंड ब्रेथ आपका 6 मीटर है। सेम यूनिट होता है वो आपका 8 होता है। तो यहाँ पे 8 मीटर प्लस 6 मीटर 14 मीटर। तो 2 इंटू 14 मीटर, 2 इंटू 14 मीटर, 14 इंटू 2 28, एंड मीटर का मीटर 28 मीटर क्या आ जाएगा आपका पैरामीटर, 28 मीटर आपका पैरामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे बात करता हूं मैं डायगोनल की बात करते हैं। तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है, तो डायगोनल क्या होता है, रूट में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला होता है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रूट में आपका लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये होता है बेटे। लेंथ कितना 8 मीटर है, तो बेटे 8 मीटर का स्क्वायर करूंगा, 8 का स्क्वायर 64, और मीटर का मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रेथ आपका 6 मीटर, 6 का स्क्वायर 36, एंड मीटर का मीटर स्क्वायर। यूनिट सेम है, मीटर स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो कितना हो गया 64 प्लस 36 कितना हो गया आपका 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट है, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10 होता है, एंड मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का मींस मीटर इंटू मीटर। तो 2 का पेयर बन गया तो सिंगल मीटर बाहर आ जाएगा, तो 10 मीटर। डायगोनल कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक है बेटे। डायगोनल का लेंथ कितना हो गया आपका 10 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना बेटे, फिर से मैं बता रहा हूं आपको,
यूनिट का आपको ध्यान रखना सभी को, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस कवर्स इन 5 राउंड। तो 1 राउंड का डिस्टेंस क्या होता है आपका पैरामीटर होता है। 1 राउंड का डिस्टेंस क्या होता है पैरामीटर होता है। तो 5 राउंड का डिस्टेंस 5 इंटू पैरामीटर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना आपका 28, तो 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा बेटे 8 5 जा 40 एंड 5 2 जा 10 प्लस 4 40 14 140 मीटर। 140 मीटर डिस्टेंस है तो 140 मीटर, ठीक है बेटे। अब मैं बात करता हूं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब उसके तारबंदी करवा रहे, तारबंदी कहां करेंगे, बाउंड्री भी तो करवाएंगे, तो उसके तारबंदी करवा रहे। तो पहले सबसे पहले जो वायर है उसका लेंथ कितना है, मतलब पैरामीटर, बाउंड्री का लेंथ क्या होता है पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना आपका 28 मीटर है, बाउंड्री का लेंथ कितना है 28 मीटर है। एंड 1 मीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है 4 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर का। तो 28 मीटर का कितना आ जाएगा 28 4 जा 112 रुपीज 112 रुपीज 112 आ जाएगा बेटे। कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यस हाँ इसका देख लो लास्ट का जो भी है रुपीज 112 मीटर, रुपीज 112 मीटर। ये किसका कॉस्ट आ गया आपका उसके फेंसिंग का कॉस्ट, ठीक है बेटे। तो आपके इन सभी के आंसर क्या क्या हो गए जो मैंने देखो अभी तो शायद इसमें रफ हो गया जो भी है, लेकिन आपने पहले देख लिया होगा। ये शायद वापस आ सकते हैं कि एक मिनट रुको, हाँ आ जाएंगे, लेकिन आपने वैसे भी लगभग आंसर देख लिए थे क्या क्या जो भी है, ठीक है। मैंने आपको कैलकुलेट करवाए थे, आप देख करके देख सकते हो, ठीक है। या फिर एक मिनट देखो ट्राई कर लेता हूँ आता है क्या, नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे आपको समझा ही दिए थे जो भी है, ठीक है। या मैं बताया तो और क्या आएगा एरिया हमारा 8 6 या 48 मीटर स्क्वायर, पैरामीटर हमारा 8 प्लस 6 14 28 मीटर, डायगोनल हमारा 8 का स्क्वायर 64 6 का 36 100 का स्क्वायर 10 मीटर एंड डिस्टेंस 5 राउंड का डिस्टेंस 5 इंटू पैरामीटर, पैरामीटर कितना था 28 इंटू 5 140 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रुपीज 4 पर मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट रुपीज 4 है, तो पैरामीटर कितना था हमारा 28 28 4 या 1 रुपीज 112, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं सर्कल। सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल का रेडियस आपका 7 मीटर। हमें क्या क्या पूछा गया है, डायमीटर पूछा गया, एरिया पूछा गया, पैरामीटर पूछा गया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछा गया। अब देखो सर्कल से बारे में कुछ बता देता हूं। सबसे पहले सर्कल आपका पॉलीगन नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं सर्कल पॉलीगन का एग्जांपल है, नहीं सर्कल आपका पॉलीगन का एग्जांपल नहीं है। सर्कल किससे मिलकर, पॉलीगन क्या होता है साइड से मिलकर बना होता है एंड सर्कल किससे बनता है आर्क से मिलकर बनता है, ठीक है। सेकंड बात हम बात करते हैं सर्कल के बारे में, तो सर्कल होता है, सर्कल ऐसे 2 सर्कल या 3 सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे सेंटर है 1 सर्कल, इसी सेंटर में दूसरा सर्कल, तो इन सर्कल कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ध्यान रखना बेटे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जैसे ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, इसके अलावा सर्कल में इन्फिनिट रेडियस होती है एंड सभी रेडियस का लेंथ सेम होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है सर्कल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है एंड ईच पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईच पार्ट आपका सेमी सर्कल होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे पूछा था पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो देखो कंप्लीट का तो क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है, लेकिन हाफ का क्या हो जाएगा पाई आर प्लस डी होता है। इसका रीजन क्या है, जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो पाई आर प्लस डी क्यों होता है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया बेटे। अब देखो ये इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये आधा पार्ट पाई आर और ये आधा पार्ट पाई आर, तो पूरा कितना हो गया इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। पूरा कितना हो जाएगा देखो ये आपका पाई आर और ये आपका पाई आर, ठीक है, एंड ये आपका डायमीटर डी। अब सेमी सर्कल की बात करते हैं तो सेमी सर्कल में क्या होगा, जो आधा सर्कल वो आपका हट जाएगा, ये लो हट गया। पैरामीटर बाउंड्री लेंथ सम होता है, तो बाउंड्री में आपका डीबी आ रहा है, ये आपका पाई आर आ गया एंड प्लस आपका डीबी आ गया, इसलिए पाई आर प्लस डी होता है सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस या सेमी सर्कल का पैरामीटर। बहुत से लोग क्या करते हैं 2 पाई आर का हाफ कर देते, पाई आर कर देते, जो गलत है, ठीक है। एंड सर्कल में टेंजेंट आप जानते हो इनफिनिट टेंजेंट्स होती है एंड 1 पॉइंट पे 1 ही टेंजेंट होती है एंड सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट उससे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ऑन द सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट उससे 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस के आउटसाइड मतलब सर्कल के आउटसाइड कोई टेंजेंट उससे 2 टेंजेंट सॉरी कोई पॉइंट उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, जो सर्कल से रिलेटेड ये जो आपको 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ऑप्शन नहीं है, कई कई बच्चे से ऑप्शन है नहीं, ये आपके क्वेश्चन है
फर्स्ट आपको डायमीटर बताना है, सेकंड आपको एरिया बताना है, थर्ड आपको पेरीमीटर बताना है, फोर्थ आपको लॉन्गेस्ट कोड बताना है। ठीक है बेटे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नंबर 19 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।